Hello बच्चों, let's take the question. The question says yeast Saccharomyces cerevisiae is used for commercial production of. So यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला गया जो yeast है हमारा Saccharomyces cerevisiae उसको कमर्शियल प्रोडक्शन में किस चीज के लिए यूज करता है, इसका बेसिकली कौन से लेवल पर क्या प्रोड्यूस करवा रहे हैं हमसे कमर्शियल लेवल पे. सब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या हमारा कि हमें यीस्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ओके, यीस्ट अगर हम यीस्ट की बात करें तो उसका साइंटिफिक नेम तो सभी जानते हैं, दैट इज Saccharomyces cerevisiae. अपने आप में क्या इसका साइंटिफिक नेम है, अपने आप में क्या है, दिस इज बेसिकली अ फंगस. ठीक है, एक फंगस है अपने आप में, ये पॉइंट हम जाते हैं फंगी है. अभी जो यीस्ट होती है इसके पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि क्या करती है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है. क्या करती है, ये परफॉर्म करवाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब अगर हम नॉर्मल केस के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन देखें और यीस्ट की रेस्पिरेशन में देखें तो यहाँ पे फर्क होता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन जब यीस्ट करती है तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो रिजल्ट होता है हम उसको फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन ना बोल के कहते हैं कि इसने क्या करवा दिया, यहाँ पे फर्मेंटेशन करवा दिया. क्या करवाया, यहाँ पे फर्मेंटेशन करवा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है. क्या होता है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है. ये लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन तो करवा ही रही है, साथ साथ में एक और चीज यहाँ पे फॉर्म होती है फर्मेंटेशन के ड्यूरेशन में, दैट इज इथेनॉल. क्या फॉर्म हो रही है, इथेनॉल फॉर्म हो रही है. उसके साथ साथ में यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रोडक्शन होता है. तो दो चीजें जो ये फॉर्म हो रही है, इन्हीं दो चीजों की बेसिस पे हमने इसको कमर्शियल लेवल पे भी दो चीजों के प्रोडक्शन के लिए यूज करा है. जब ये लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करवा रही है तो हमने इसको यहाँ पे किस चीज के लिए यूज करा है कि भैया ठीक है यीस्ट हमारी लैक्टिक एसिड बनवा रही, इसको अब हम यूज कर सकते हैं किस तरीके से, बेकर्स यीस्ट में. ठीक है, बेकरी में हम इसको यूज करवा सकते हैं, केक्स बनवाने में इसका यूज करवा जा सकता है, केक्स में, इडली में, ऐसे कोई भी बैटर जिसके अंदर हमको क्या करवाना है, जिसके अंदर हमें फर्मेंटेशन की जरूरत है. इथेनॉल वाले पॉइंट के अगर हम देखें तो इथेनॉल वाला पॉइंट बिकॉज इथेनॉल डायरेक्टली वही बना रही है तो इसको यूज करवाया जाता है किसके लिए, बेवरेज बनवाने के लिए. ठीक है, जो बेवरेजेस होती है हमारी, अल्कोहल्स होती है, उनके प्रोडक्शन के लिए इसका यूज करा जाता है कमर्शियल लेवल पे. जितनी भी हमारी बेवरेजेस होती है, हमारी विस्की, ब्रांडी, रम, जितनी भी टाइप की वाइन, बियर, सबको इसी के थ्रू हमारे यीस्ट के थ्रू बनाते हैं. अभी बेवरेजेस हमारे दो तरीके से बन सकती है, या तो हम बना लिए इनको विद डिस्टिलेशन प्रोसेस की, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्टिलेशन कर सकते हैं, या फिर हम इनको बना सकते हैं विदाउट डिस्टिलेशन कि हम इनकी डिस्टिलेशन ना करें. दोनों ही तरीके से इनको बनाया जा सकते हैं, डिपेंड कर रहा है हमको कैसे बनाना है. अगर विद डिस्टिलेशन हम इनको बनवाना चाह रहे हैं तो उस केस के अंदर हमारे क्या होगा कि ये जो हमारे प्रोडक्ट अब फॉर्म होंगे ये कौन कौन से होंगे, दैट विल बी विस्की बनेगी इस केस के अंदर, विस्की होगी, ब्रांडी होगी, यहाँ पे ब्रांडी एंड रम. और अगर हम करवा रहे विदाउट तो यहाँ पे फिर केस में लाई करेगी कि यहाँ पे बियर होगी और वाइन होगी. मगर इन पांचों के पांचों टाइप का बेवरेज का प्रोडक्शन किससे हो रहा है, यीस्ट से ही हो रहा है. ये जो CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, इस CO2 को भी, इसका भी पर्पस जो होता है वो किसके होता है, बेकरी के अंदर यूज होता है. इसकी वजह से जो हमारे केक्स बन रहे हैं, जो फिर हमारे इडली का बैटर बन रहा है, जो हम नॉर्मली छोले भटूरे या फिर जो मम्मा यूज करती है घर में, इसकी वजह से जो डो प्रिपेयर हो रहा है वो काफी ज्यादा फ्लफी बन जाता है बिकॉज एयर बबल्स फॉर्म हो जाते हैं CO2 के. सो इट मेक्स अ डो वेरी लाइट. ये इसका यूज है. सो क्वेश्चन में हमसे इसका कमर्शियल प्रोडक्शन पूछा गया था, कमर्शियल यूज दैट इज इन बेकरी, बेकरी में यूज करते हैं, एंड इन बेवरेजेस, बेवरेजेस के प्रोडक्शन में. सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.